नमस्कार। आज बात करेंगे हिंदी फिल्म 80 के बारे में। ये एक ऐसी फिल्म है जिसका मैसेज तो बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या इसकी बनावट भी उतनी ही दमदार है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, आप एक फिल्म देख रहे हैं और अचानक हर 20 मिनट बाद पूरी की पूरी स्क्रीन लाल हो जाती है। ये एक ऐसी चीज है जो किसी को भी बेचैन कर देगी, है ना? एक बहुत ही सीरियस माहौल बना देती है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? और यही सवाल हमें फिल्म की कहानी के बिल्कुल बीच में ले जाकर खड़ा कर देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के सबसे दमदार पहलू की, और वो है इसका आइडिया। तो ये जो लाल स्क्रीन है ना, वो दरअसल एक रिमाइंडर है। एक बहुत ही चौंकाने वाला रिमाइंडर कि भारत में हर 20 मिनट में एक रेप होता है। फिल्म बनाने वालों का मकसद था देखने वालों को अंदर तक हिला देना, और रिव्यू करने वाले भी ये मानते हैं कि भाई आइडिया तो वाकई बहुत शानदार और असरदार था। चलिए अब देखते हैं कि इस फिल्म की और क्या-क्या ताकतें थी। फिल्म की सबसे बड़ी तारीफ हुई इसके सब्जेक्ट को लेकर। जैसा कि रिव्यू में कहा गया, ये मुद्दा बहुत 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 जरूरी है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात होनी ही चाहिए, और फिल्म ने ये हिम्मत दिखाई। ये बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा, क्या क्या लगा? पहली बात, फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी ग्रिपिंग और इंटेंस है, आपको बांधे रखता है। फिर एक अम्ब्रेला मैन का सब प्लॉट है जो सस्पेंस को बनाए रखने में काफी कामयाब रहता है। पर इन सब से ऊपर जो चीज है वो है विक्टिम का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस। रिव्यूअर ने तो उनकी परफॉर्मेंस को एब्सोल्युटली किलर लेवल का कहा है। मतलब उनका दर्द, उनकी तकलीफ पर्दे पर इतनी असली लगती है। कमाल की एक्टिंग है। तो जब इतना कुछ अच्छा था तो फिर फिल्म चूकी कहाँ पर? यही सबसे बड़ा सवाल है। इतने दमदार आइडिया के बावजूद ऐसा लगा कि फिल्म का एग्जीक्यूशन, मतलब जिस तरह से उसे बनाया गया, वो उसके मैसेज के साथ पूरा इंसाफ नहीं कर पाया। या ना फिल्म की नियत और असल में जो स्क्रीन पर दिखा, उसमें एक गैप सा महसूस होता है। देखिए, इरादा था एक जोरदार इमोशनल पंच देने का, लेकिन फिल्म कई जगह डल या फीकी सी लगी, वो असर नहीं छोड़ पाई। इसी तरह इरादा था दमदार किरदार बनाने का, पर जो मेन कैरेक्टर्स थे वो ठीक से डेवलप ही नहीं हो पाए। तो अगर खास कमियों की बात करें तो सबसे पहले तो एक कोर ड्रामा से जिस थ्रिल और इमोशनल पंच की उम्मीद होती है, वो गायब था। वो जो अम्ब्रेला मैन वाला सस्पेंस था, उसका खुलासा भी काफी कमजोर निकला। और कैरेक्टर राइटिंग में कुछ ऐसी गलतियां थीं जिन्हें हजम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब किरदारों के इमोशंस ना, वो असली नहीं लग रहे थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विक्टिम का पति। वो बंदा पूरी फिल्म में बस चुपचाप और पैसिव बना रहता है। ये बात न सिर्फ अजीब लगती है, बल्कि कहानी का जो पूरा असर होना चाहिए उसे भी कम कर देती है। तो इन सब बातों के बाद आते हैं आखिरी फैसले पर। फिल्म की इन खूबियों और खामियों को तोलने के बाद रिव्यू में इसे 10 में से 6.5 की रेटिंग दी गई है, मतलब एक एवरेज रेटिंग। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म देखनी चाहिए? और इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक लेकिन के साथ। हाँ, इसे देखना चाहिए, पर इसकी कहानी या मेकिंग के लिए नहीं, बल्कि इसके मैसेज के लिए। रिव्यू करने वाले का मानना है कि फिल्म देखना जरूरी है ताकि ये जो जरूरी सामाजिक मुद्दा है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, भले ही फिल्म में 1000 कमियां हों। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये कि क्या एक बेहद जरूरी मैसेज फिल्म बनाने की कला में हुई गलतियों पर भारी पड़ सकता है? ये वाकई में सोचने वाली बात है।